देश की बात में बात अब करते हैं कर्नाटक के विधानसभा चुनावों की। कर्नाटक में आरक्षण की राजनीति चरम पर है। 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म कर लिंगायतों को और वोकलिगा के बीच बांटने की कवायद ने पार्टी को अपने ही जाल में उलझा दिया है। कांग्रेस 75% आरक्षण देने की बात कह रही है, तो जेडीएस ने अपने मैनिफेस्टो में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की बहाली का वादा किया है। ऐसे में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पीछे रह गए हैं। बीजेपी के बड़े नेता अपनी रैलियों में 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर उसका 2-2% हिस्सा वोक्कलिगा और लिंगायतों के बीच बांटने के बोम्मई सरकार के फैसले को अपनी सफलता के तौर पर पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है। लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है। अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी। एक तरफ बीजेपी नेता चुनावी रैलियों में लिंगायतों और वोक्कलिगा को 2-2% आरक्षण देने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बोम्मई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि 9 मई तक इस फैसले को वो लागू नहीं करेंगे। 10 मई को वोटिंग है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने 75% आरक्षण की वकालत कर दी, जिसे बीजेपी अब वोट बैंक की राजनीति बता रही है। मैं सिद्धरामैया जी को पूछना चाहती हूँ, 75% रिजर्वेशन किधर से देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बताए हैं, गवर्नमेंट का रूल्स है, रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं करना। हालांकि 75% आरक्षण पर सवाल उठाने वाली शोभा करंदलाजे इस सवाल पर चुप है कि 50% की समय सीमा तय होने पर 6% SC/ST आरक्षण बढ़ाकर 56% बीजेपी सरकार ने क्यों किया। अब जेडीएस ने अपने मैनिफेस्टो में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कही है। मैनिफेस्टो में हमने कहा है 4% माइनॉरिटीज के लिए और पहली बार 5% टोटल बजट में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैन, सिख इन चारों समुदायों को बजट का 5% जो है इन समुदायों के ऊपर खर्च करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बोम्मई सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म किया गया है। अंतरिम रिपोर्ट को अदालत दूसरे मामलों में खारिज कर चुकी है। इसी तरह SC/ST का 6% रिजर्वेशन बढ़ाने का मामला भी अदालत में लंबित है। आरक्षण की राजनीति नई नहीं है, चुनावों के वक्त सिर्फ इसका स्वरूप बदलता है। बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस तीनों की चुनावी रैलियां आरक्षण के इर्द गिर्द ही सिमटी है। ऐसे में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पीछे रह गए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।